ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कैसे अमेरिका हिंदुस्तान के ऐवानों में सीपेक ने खलबली मचा दी है, कैसे कोरोना की वजह से बदनाम चीनी रियासत ने आलमी मंडियों में अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूत सप्लायर साबित कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि कैसे चाइना पाकिस्तान की मदद से सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अफ्रीकन ममालिक में बढ़ते हुए अमेरिकन और इंडियन असर रसूख को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस मकसद को तकमील तक पहुंचाने में डिजिटल सीपेक का मुकम्मल होना किस हद तक जरूरी समझा जाता है। अफ्रीकन मार्केट्स की ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से इंडिया और चाइना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान आलमी मंडियों में अपने कम होते असर रसूख पर पर्दा डालने के लिए चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स BRI और सीपेक को नाकाम बनाने के लिए खतरनाक प्रोपेगेंडे पर मबनी साजिशों में मसरूफ पाक चीनी फोर्सेस ने BRI और सीपेक के खिलाफ इकट्ठे होने वाले साजिशी अनासिर को धूल चटा दी और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हमेशा के लिए बंद करने की सलाहियत मौजूद है और कैसे चीन आलमी मंडी का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। सीपेक कैसे चीन को आलमी मंडी में अपनी इस पोजीशन को मुस्तहकम करने में मदद करेगा। क्या दिन ब दिन कमजोर होती भारतीय मैशियत भारत में खामोशी के साथ चलने वाली अलाहिदगी पसंद तहरीकों को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा कर रही है या आलमी सतह पर पाकिस्तान और चाइना के हाथों शिकस्त खोर्दा मोदी अपनी रियासती नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ अलाहिदगी पसंद तहरीकों को जिम्मेदार करार देकर जान छुड़ाने की कोशिशों में मसरूफ है। क्या दिन ब दिन कमजोर होती भारतीय मैशियत मुख्तलिफ स्टेट्स को अलाहिदगी का ऐलान करने पर मजबूर कर रही है और सीपेक ने कैसे हिंदुस्तान और अमेरिका को हमेशा के लिए खेल से बाहर कर दिया है। इस वीडियो में मजीद हम बताएंगे कि अब पाकिस्तान और चाइना ने सीपेक के कौन से अहम संगमील अबूर किए हैं और इन मंसूबों के नतीजे में कैसे पाकिस्तान की मैशियत मुस्तहकम होती जा रही है। क्या कमजोर मैशियत के साथ हिंदुस्तान अफ्रीकन मार्केट्स में चीन जैसे बड़े आलमी ताजिर को शिकस्त देने में कामयाब होगा या चाइना सीपेक और BRI के जरिए हिंदुस्तान के असर रसूख को इस खिते से खत्म कर देने में कामयाब होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना भी न भूलिएगा। अब बात करते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले हम ये देखते हैं कि अफ्रीकन ममालिक हिंदुस्तान, अमेरिका और चाइना के लिए इतने अहम क्यों हैं। तो इसके दो जवाब है। एक तो ये कि 99% अफ्रीकन ममालिक ऐसे हैं जहां तकरीबन हर चीज की डिमांड मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा मौजूद है। यानी दूसरे अल्फाज में इन तमाम ममालिक में आप जो चीज चाहे बेच सकते हैं और मनमाने रेट पर बेच सकते हैं क्योंकि यहाँ लोकल कंपटीशन न होने के बराबर है। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि इंडियन ओशियन के रास्ते इन्हीं ममालिक के जरिए ट्रेड को पूरी दुनिया में निहायत ही आसानी के साथ फैलाया जा सकता है। इसीलिए चाइना, हिंदुस्तान और अमेरिका तीनों की ये कोशिश है कि वो मॉरिशस, सीशेल्स और यमन जैसे ममालिक में अपने असर रसूख को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके क्योंकि पाकिस्तान के गवादर और इन ममालिक के समंदरी रास्ते से पूरी दुनिया की ईंधन का 2/3 हिस्सा, बल्क कार्गो का 1/3 हिस्सा और दुनिया के निस्फ से ज्यादा कंटेनर इन्हीं समंदरी रास्तों से होकर गुजरते हैं। इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल होगा इसका दुनिया की ईंधन की सप्लाई और दूसरे कार्गो पर कंट्रोल होगा। इसी कंट्रोल को हासिल करने के वास्ते हिंदुस्तान और चाइना दोनों अफ्रीकन ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और हिंदुस्तान में मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इंडियन असर रसूख अफ्रीका से मिटता नजर आ रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान का तमाम अफ्रीकन ममालिक के साथ तिजारत कम होकर सिर्फ $53 बिलियन तक महदूद हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ चाइना और अफ्रीकन ममालिक के दरमियान सालाना तकरीबन $225 बिलियन की तिजारत हो रही है। और सीपेक और BRI
BRI जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद इस कंपटीशन में पाकिस्तान की भी एंट्री होगी और इस सिलसिले में पाक चाइना इकोनॉमिक फोरम्स के जरिए पाकिस्तान के लिए ये निहायत ही मौजू होगा कि वो ग्वादर डीप सी पोर्ट को इस्तेमाल करके अफ्रीकन ममालिक के साथ तिजारती रवाबित को बढ़ावा दे सके। इसीलिए हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर CPEC को नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशों का सहारा लेने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर पाक चीन ज्वाइंट फोर्सेस की बरवक्त एक्शंस की वजह से इन्हें बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इन्हीं साजिशों की तकमील की खातिर मोदी ने अफ्रीकन ममालिक युगांडा और रवांडा का दौरा किया था। याद रहे, मोदी हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम है जिन्होंने इन ममालिक का दौरा किया, मगर खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि इन्हीं दिनों चाइनीज शी जिनपिंग ने पहले ही इन ममालिक को एतमाद में लिया था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की कमजोर माशी हालत और नाकाम गवर्नेंस की वजह से अलहदगी पसंद तहरीकों ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि वो अपनों को खिलाए तो आलमी सतह पर तन्हा रह जाएगा और दूसरे ममालिक से रवाबित बढ़ाए तो इनके अपने लोग भूखे मर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ CPEC और दुनिया के सबसे बड़े डीप सी पोर्ट की पाकिस्तान में तकमील के बाद चाइना और पाकिस्तान की अफ्रीकन मार्केट तक रसाई निहायत ही आसान और कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जिसके बाद हिंदुस्तान का बचा खुचा तिजारत भी खत्म होता नजर आ रहा है। CPEC और ग्वादर पोर्ट से फायदा उठाने के लिए तमाम अफ्रीकन ममालिक पहले से ही बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्वादर डीप सी पोर्ट अफ्रीकन ट्रेड को सेंट्रल एशियाई ममालिक और मिडिल ईस्ट के ममालिक तक फैलाने में निहायत ही अहम किरदार अदा करेगा। मोदी ने हाल ही में किए गए अफ्रीका के दौरे में 200 गायें रवांडा को देने का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब चीनी सदर ने $200 मिलियन के एग्रीमेंट किए। इसके अलावा साउथ अफ्रीकन कंट्री सेनेगल के साथ BRI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट किए हैं। कुदरती वसाइल से मालामाल ये खित्ता आहिस्ता आहिस्ता चाइना के मुकम्मल कंट्रोल में आता दिखाई देता है। इस खित्ते के अक्सर ममालिक में बेशुमार कुदरती वसाइल मौजूद हैं, जैसा कि केनिया में दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन यानी ऑयल का जखीरा मौजूद है, जबकि साउथ अफ्रीका में पूरे अफ्रीकन कोयले का 3% हिस्सा मौजूद है। इसी तरह मोजम्बिक में दुनिया के बड़े गैस के जखायर मौजूद है। इसलिए चाइना ने अफ्रीकन ममालिक को अब तक सिर्फ और सिर्फ रेलवेज और हाईवेज की तामीर के सिलसिले में तकरीबन $9 बिलियन अदा कर चुके हैं, जबकि ये रकम साल 2016 और 2017 के दरमियान 200% तक बढ़ाई जा चुकी है। पाकिस्तान में डिजिटल CPEC की तकमील के बाद पाकिस्तान और चाइना की ताल्लुकात अफ्रीका समेत सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ मजीद मुस्तहकम होंगी, क्योंकि इस मंसूबे में शामिल इस प्रोजेक्ट की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों और ग्वादर बलोचिस्तान के सहराओं में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंतहाई मौसर होगी, जिससे अब तक दुनिया से निस्बतन कटे इस खित्ते से राबितों में आसानी पैदा होगी। इस सिलसिले में पाक चीन के इश्तिराक से CPEC फाइबर ऑप्टिक्स का प्रोजेक्ट अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।